नाउ क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर थर्ड ले रहे हैं। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या कह रहा है, सबसे पहले आप गिवन लिखोगे। वो कहते हैं कि टू सर्कल विद सेंटर O एंड P। आपके पास दो सर्कल हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। आपके पास दो सर्कल्स हैं, दो सर्कल में आपके पास एक सर्कल का जो सेंटर है वो है O और दूसरे सर्कल का जो सेंटर है वो है P। और ये दोनों सर्कल जब आप ड्रॉ करते हो तो ये इंटरसेक्ट करते हैं एट द पॉइंट ऑफ A एंड B। तो आप देख सकते हो ये दोनों सर्कल किसी एक कॉमन पॉइंट्स पे टच हो रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है A और एक कॉमन पॉइंट है B। और जब आप A और B को जोड़ते हो, आपस में ज्वाइन करवाते हो, तो ए बी जो है इन दोनों सर्कल की एक कॉमन कॉर्ड जो है वो बन जाती है। ठीक है, तो ये आपको गिवन था आपके क्वेश्चन में। अब आपको प्रूफ करने के लिए क्या बोला गया है कि आप हमें प्रूफ करके दीजिए कि जो इन सेंटर्स, जो इन सर्कल के सेंटर्स है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। सेंटर कौन था? O एंड P। तो जो OP है, जो OP है वो इस कॉर्ड को, ये जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके दोनों सर्कल की एक कॉमन कॉर्ड बनी थी। कॉमन मतलब इस सर्कल की भी कॉर्ड थी ये और इस सर्कल की भी यही कॉर्ड थी। तो ये जो OP सेंटर है दोनों सर्कल का, ये क्या कर रहा है? AB को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब वो उसको डिवाइड करता है दो हिस्सों में। तो इसके लिए आपको दो कंडीशंस प्रूफ करनी पड़ेंगी कि आपके पास जो AM है वो BM के इक्वल है। ठीक है, AM है जो BM के इक्वल है और OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री है। OM मतलब यहाँ पे जो एंगल बनता है वो आपके पास 90 डिग्री है। ये दोनों चीज़ें आपको प्रूफ करनी पड़ेगी। OP बाइसेक्टर है AB के लिए। ठीक है बच्चे, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। उस कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले क्या करेंगे? OA, OB, AP और BP इन सभी को ज्वाइन करेंगे। तो हम इनको ज्वाइन करवा देते हैं। OA को ज्वाइन करवाते हैं और यहाँ से O लाइक दिस कि O जो B है, थोड़ा सा इधर को ज्वाइन करवाते हैं। नेक्स्ट BP को ज्वाइन करवाना है एंड लाइक दिस AP को आपने ज्वाइन करना है। यहाँ पर ये काम जो है वो रफली थोड़ा सा हो रहा है। ठीक है, आपने प्रॉपर जो है इसको ज्वाइन करवाना है। लाइन बिल्कुल टच होनी चाहिए। आपने OA, BO, BP और AP इन सभी को आपस में क्या करवा देना है? सबसे पहले ज्वाइन करवा लेना है। अब हम यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स सेलेक्ट करेंगे और उन ट्रायंगल्स को सेलेक्ट करके हम उसमें कॉन्ग्रुएंसी को सबसे पहले प्रूफ करेंगे। ठीक है, हमने कंडीशंस ये प्रूफ करनी है कि जो दो सर्कल के सेंटर्स है OP वो क्या करता है? कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब बाइसेक्टर है उसको दो हिस्सों में बांट देता है। इसके लिए आपने AM इक्वल टू BM प्रूफ करना है और एक आपने OMA इज 90 डिग्री है ये प्रूफ करना है। तो जब आपने कंस्ट्रक्शन वर्क किया, सबसे पहले आप दो ट्रायंगल सेलेक्ट करोगे और वो कौन सी ट्रायंगल होंगी? ऊपर की ट्रायंगल और एक नीचे की ट्रायंगल। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल सेलेक्ट कीजिए OAP एंड OBP। सबसे पहले OAP और OBP लाइक दिस, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि OAP और OBP आपने क्या करना है? दो ट्रायंगल सेलेक्ट करनी है। अब इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखते हो तो बच्चे यहाँ पे जो OA है, जो OA है वो OB के इक्वल है। ठीक है, आपने ये दो ट्रायंगल सेलेक्ट की, एक ऊपर वाली ट्रायंगल और एक नीचे वाली ट्रायंगल। फर्स्टली ऊपर वाली ट्रायंगल में जो OA है वो नीचे वाली ट्रायंगल की OB के इक्वल है। डैट मीन्स ये साइड जो है इस साइड के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों साइड जो है वो सर्कल का रेडियस है। सेंटर से अगर आप कोई लाइन इस तरीके से लगाते हो तो वो रेडियस ऑफ सर्कल बन जाती है।
अगर ये रेडियस है तो ये भी सेम सर्कल का रेडियस है, ये भी रेडियस है इसी सर्कल का, ये भी रेडियस है इसी सर्कल का। सेम एज इट इज अगर हम दूसरे सर्कल पे चलते हैं तो यहाँ पे ए पी है इक्वल बी पी के। इस सर्कल का रेडियस ए पी है तो इसी सर्कल का रेडियस बी पी है, तो ए पी किसके इक्वल है, बी पी के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि जो ओ ए है वो ओ बी के इक्वल है, फर्स्ट वाले सर्कल की बात। सिमिलरली ए पी जो है वो बी पी के इक्वल है सेकेंड वाले सर्कल में। और तीसरी चीज़ जो इनमें कॉमन है वो है ओ पी लाइन। ओ पी लाइन ऊपर वाली सर्कल में भी कॉमन है, ट्रायंगल में कॉमन है सॉरी, और यही ओ पी लाइन जो है नीचे वाली ट्रायंगल में भी कॉमन है। तो आपने देखा कि आपके पास साइड और साइड प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी, क्योंकि यहाँ पर भी ये एक साइड है, यहाँ पर भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, और ये भी क्या है, एक कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल की। तो इन तीनों को इक्वल करने का मतलब आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की साइड प्रॉपर्टी। और अगर आपने इन दोनों में साइड प्रॉपर्टी यूज़ की है तो डैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी। डैट मीन्स ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी पी बाय एस 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 प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चे, तो ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर फर्स्ट ट्रायंगल में एक एंगल को नंबर दे देती हूँ 1 और सेकेंड ट्रायंगल में भी इस एंगल को नंबर दे देती हूँ 2। तो इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के इक्वल हमने प्रूफ किया। डैट मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। CPCT क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, कि सभी अगर कोई दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइड्स और उनके एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये तो बात थी ऊपर और नीचे वाली ट्रायंगल की। अब हम दो ट्रायंगल्स और नहीं सेलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे जो ट्रायंगल सेलेक्ट करने वाले हैं वो है आपके पास ओ, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे OMA OMB। यहाँ पे हम सेलेक्ट करने वाले हैं OMA, मतलब ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में भी आपके पास क्या कॉमन है ये चेक कीजिए। OMA OMB में OA और OB, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स में OA और OB सेम रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, जो कि पहले भी बताया गया था। सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल में एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ये आपने ऑलरेडी पहले प्रूफ कर लिया। और इन दोनों ट्रायंगल में OM जो है इस ट्रायंगल का और OM इस ट्रायंगल का दोनों जो है सेम साइड है, तो डैट मीन्स OA OB के इक्वल, OM OM के इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बनती है वो बनती है साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल की एक साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है और एक साइड ये इक्वल है। तो यहाँ पर भी SAS रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, अब अगर बच्चे ये दोनों ट्रायंगल भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम होंगी। तो इन दोनों ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है AM इज इक्वल टू BM। और यही तो आपने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है डैट मीन्स AM जो है इतना हिस्सा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, BM जो है ये दोनों एक दूसरे के, इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो आपने CPCT के अकॉर्डिंग दोनों को इक्वल कह देना है। अब रहती है सेकंड केस OMA को 90 प्रूफ करना। OMA बच्चे जब भी आपके पास AM BM के इक्वल बन गया है तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यहाँ पे लग सकती है, मतलब 180 डिग्री का एंगल बन सकता है। OMA प्लस OMB इक्वल टू 180, OMA प्लस OMB क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर, और हमने इसको लिखा 180 के इक्वल। अब OMA OMB के इक्वल है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी प्रूफ कर लिए। तो OMA
और OMB दोनों इक्वली तो होंगी, तो हमने इनमें से एक OM को सेम रखा और OMB को सेम OMA लिख दिया, क्योंकि अगर दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो हम किसी को भी इक्वल बना सकते हैं एक दूसरे के, इक्वल टू 180। दोनों को प्लस किया 2 OMA इक्वल टू 180, यहाँ से OMA निकाला 90 डिग्री। तो आपने देखा कि हमारी कंडीशन नंबर सेकेंड भी यहाँ पर प्रूफ हो चुकी है। That means from 1 and 2, अगर आपके पास ये प्रूफ हो चुका है कि ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये AM BM के इक्वल है, तो डैट मीन्स कि जो OP है ये 90 डिग्री बन रहा था तो इधर से भी तो 90 डिग्री ही बन रहा है, तो OP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB लाइन का, AB कॉर्ड का। यही हमें जो था इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ठीक है बच्चे, तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को आपने करना है अपनी नोटबुक में। जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसमें आपको प्रॉपर कंपास से सेंटर निकालना है, वो हम ड्यूरिंग ऑफलाइन करेंगे ये काम। फिलहाल आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से समझ के अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करना है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।